बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर आफ्ताब। आप देख रहे हैं सरेआम न्यूज़। थाना ककराली कब्जा माफिया की कारस्तानी। रात के अंधेरे और बारिश का फायदा उठाकर दीवार गिरा दी। मोजर पेरी के रहायशी एहसास इदारे के रिटायर्ड सूबेदार मेजर जफर इकबाल की विरासती मलकियती की अराजी जिस पर 4 दीवारी कर रखी थी और कई दहाइयों से काबिज है। गांव के बासर इश्तहारियों के टोले ने अपनी खवातीन के हमरा रात के अंधेरे में दीवार गिरा दी। पुलिस को इत्तला के बावजूद ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुलजमान को डीपीओ ऑफिस के सब इंस्पेक्टर इमरान सूही की पुष्पनाही हासिल है, जिस पर पुलिस थाना ककराली कार्रवाई से कासिर। आइए जानते हैं इंसाफ के लिए दरबदर रोलने वाले एहसास इदारे के रिटायर्ड मुलाजिम जफर इकबाल सिकनर पेरी के ज़बानी जुल्म ज़्यादती की कहानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुबेदार मेजर रिटायर्ड जफर इकबाल रपेरी का राशि हूँ, थाना ककराली। मैंने आज से 5-6 माह पहले 7/11/2021 को 4 दीवारी की थी अपनी मलकियत ज़मीन। खसरा नंबर उसका है 1281-82। वो आज तक मेरे उसके ऊपर मेरा कब्ज़ा है। वो अभी रात को कल 7/1/2022 को उन्होंने रात को 11 बजे रात को गिराई है। हमने उनको थाने भी गए हैं, थाने जाकर उनको SHO को इत्तला भी दी है। SHO ने अभी तक कोई ज़मीन के ऊपर कोई बंदा नहीं अभी तक भेजा कि उसको कम से कम उसका मौका तो देखें। और उनका जो कैसरनामी और फैसल इंतज़ार और उसके बाद उसके और भाई हैं, 2-3 औरतें भी हैं बीच में। उनका काम ही यही है कि लोगों की ज़मीनों के ऊपर कब्जा करना। और कैसरनामी जो लड़का है वो 320 और 324 में इश्तिहारी भी है। वो लोगों को इधर गांव में असला लेकर सरेआम फिरता है। हमारी पुलिस को हमने SHO थाना ककराली पहले रांझा साहब थे, उनको भी बताया था, तोकीर रांझा साहब, उनको भी बताया था। उनको कहा था कि वो कहते थे रेड करूंगा, लेकिन उन्होंने रेड नहीं किया। अभी हमारी पुलिस वो इश्तिहारियों को मतलब उनका वो एक किस्म की पनाह दे रही है। तो बराए मेहरबानी अभी मैं रांझा साहब जो है अभी SHO है उनके पास भी गया हूँ। और जो DPO साहब हैं सलामत साहब, उनका जो है इमरान फरूक सोई, वो स्पेशल जो इनके साथ राब्ते में है। सारा कुछ वो DPO साहब का जो इमरान फरूक सोई है वो करा रहा है। मेरी आला काम से अपील है। मैं पहले भी आज से कुछ दो माह तकरीबन पहले मीडिया पे आया था, उसके बाद कुछ थोड़ा सा सुकून हुआ था, लेकिन अभी फिर उन्होंने रात का बारिश का मौका उन्होंने उठाया। रात को 11 बजे बारिश हो रही 7 तारीख को और उन्होंने मेरी दीवारें गिरा दी हैं। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान किया है। और अभी ना मेरी पुलिस को बात सुन रही है, ना कोई दूसरा तीसरा इनके साथ कोई है हमारे जनाब सियासतदान। मैं नाम तो उनका मीडिया पे नहीं लेता हूँ, बराए मेहरबानी ये DPO साहब का काम है, IG पंजाब का काम है। और उसके बाद बाकी मैं स्पेशल जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आगे भी रिक्वेस्ट की थी, मेरी पता नहीं बात उधर तक पहुंची नहीं है। तो बराए मेहरबानी मैं फौज आर्मी से 34 साल नौकरी करके आया हूँ। तो कम से कम मेरी अपनी मलकियती ज़मीन है 1281 और 82, और उसके ऊपर मैंने 4 दीवारी की। आए रोज कोई बंदा आके ड्रामा उधर लगा के बैठ जाता है। मुझे जहां भी बुलाएं, जिस जगह पे जिस फोरम पे बुलाएं, अगर मैं झूठा निकला मेरे ऊपर आप FIR भी दें और जो सजा बनती है मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये इस तरह की ज्यादतियां बंद करें। बराए मेहरबानी मेरी फिर दोबारा IG पंजाब, DPO गुजरात सलामत साहब आपके आगे रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम इमरान फरूक को समझाएं कि वो पुलिस का नुमाइंदा बने, किसी एक फर्द का नुमाइंदा ना बने। उनको उनकी तरफ SHO को हम कल थाने बैठे हुए थे और उनको कह रहा है कि नहीं जी इनका पर्चा नहीं काटना। क्यों पर्चा नहीं काटना? मेरी नुकसान हुआ और दीवारें गिराई गई हैं और उसके बाद वो कहता है जी पर्चा नहीं काटना। अभी तक 24 घंटे गुजर गए, अभी तक कोई पुलिस वाला नहीं आया। तो बराए मेहरबानी फिर मैं कह रहा हूँ, बराए मेहरबानी DPO साहब, IG पंजाब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, वजीर आला, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मसले को आप देखें। और लोगों की जमीनों के ऊपर कब्जा माफिया इन गाँव में भी बैठे हुए हैं। इन कब्जा माफिया को कम से कम कोई गुलाम डालने वाला तो इस मुल्क में पैदा हो ना। तो इस तरह की ज्यादतियां बंद करें।
اگر ہم نے کوئی زیادتی کی تو پھر آپ لوگ کہیں گے جی یہ زیادتی کرتے ہیں. میں ابھی تک زیادتی نہیں کر رہا ہوں, لیکن آخری دم تک مجھے مت لے جائیں برائے مہربانی. اسی کے اوپر میں ختم کرتا ہوں.